लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार, मैं शिवानी पांडे आप सबका आकर्षण शिवानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कहीं न कहीं यदि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक अपना काम करना छोड़ देते, उस पर मेहनत करना छोड़ देते, तो आज हम लोग को इतनी बड़ी खुशी कभी नसीब न होती। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी दो मेढक की है। एक मोटा और एक पतला मेढक था। दोनों बचपन में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जिसे आजकल हम लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। दोनों आपस में साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ घूमते थे। जहाँ भी जाना होता था वो सब कुछ साथ साथ ही करते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल से बहुत दूर निकल गए, जंगल के बाहर। उन्होंने अपने सामने एक अजीब सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय खड़ी है और एक मानव उसका दूध निकाल रहा है। इस दृश्य को देख के वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और वो सफ़ेद पदार्थ की जानकारी लेने के लिए आगे बढ़े। ग्वाला दूध निकालकर दूध से भरी बाल्टी वहाँ रखकर किसी कार्य से चला गया। मौके पे चौका मारने के लिए ये दोनों मेढक उछलते कूदते उस बाल्टी में जा कूदे। बाल्टी में सफ़ेद दूध को देख के वो लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोला कि ऐसा सफ़ेद पानी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पर दोनों मेढक उसमें खेलते रहे। कभी अंदर डुबकी लगाते, कहीं बाहर निकल जाते, कहीं इस साइड तैरते तो कहीं उस साइड तैरते, कहीं वो उसको खिलाता, कहीं वो उसको खिलाता। कोई इधर तैर के जाता तो कोई उधर तैर के जाता। कुछ देर खेलने के बाद उसमें से जो मोटा मेढक था, उसने अपने पतले मेढक से बोला कि चलो यार, अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो दूसरे मेढक ने भी सहमति जताई और दोनों बाल्टी से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहे, क्योंकि वो जैसे ही पैर लगाते बाल्टी से उनका पैर फिसल जाता। लेकिन 1-2 घंटे तक तैरने के बाद भी उनकी हिम्मत छूटने लगी। मोटे मेढक ने बोला कि मैं अब थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं तैरा जा रहा है। तो पतले मेढक ने बोला कि भाई कुछ देर और तैर, कुछ देर और तैर। लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हमारा और तुम्हारा साथ अब यहीं तक था, अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझसे नहीं तैरा जा रहा है। और उसने हिम्मत छोड़ दी और वो मर गया। लेकिन पतले मेढक ने अपनी हिम्मत लगातार बरकरार रखी। वो थोड़ी देर और करके लगातार तैरता रहा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि दूध को काफ़ी देर तक हिलाया जाए तो उसमें से मक्खन निकलने लगता है। वो लोग काफ़ी देर से उसमें तैर रहे थे, तो दूध बहुत देर से हिल रहा था और धीरे धीरे उसमें से मक्खन निकलने लगा और दूध गाढ़ा होने लगा। कुछ टाइम बाद वो उस मक्खन पे चढ़ के पैर को अपने बाल्टी पे लगाया और धीरे से बाहर निकल गया। यदि पतले मेढक की बात मोटे मेढक भी थोड़ी देर के लिए और मान लेता तो आज वो भी जिंदा होता। इसलिए बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हम सबको कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी हिम्मत छूटने लगे, हमें हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब करिएगा। थैंक यू।